शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। देवात्मा हिमालय की इस पवित्र धरा पर आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हनुमान चरित्र श्रवण किए। पूज्य स्वामी जी ने समापन के समय जो बातें कही, यह महाराज जी का संत स्वभाव है, हम इसके योग्य नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं आश्रम में पूज्य महाराज जी ने अनुग्रह करके हम लोगों के ऊपर कृपा करके स्वतः पधार कर हनुमत चरित्र का हमें रसास्वादन कराया। यह महाराज जी की बड़ी अहेतुकी अनुकंपा है। नहीं तो इस बियाबान जंगल में
हमको हनुमान जी के चरित्र का इस 5 दिन तक लगातार दोनों समय दिव्य कथाओं के माध्यम से, भाव भरी चर्चा के माध्यम से हमें हनुमत चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ के ऊपर संतों की अनुकंपा होती है, जिसके ऊपर संत अनुग्रह करते हैं उसके ऊपर भगवान भी अनुग्रह करते हैं। महाराज जी का सौम्य और सरल स्वभाव हम ही नहीं सभी के हृदय को छू लेता है। यह भाव जो है उनकी अनुकंपा का फल है। मानस की पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह साधन का विषय नहीं है, यह कृपा का विषय है। महापुरुषों का हृदय भगवान का ही हृदय होता है। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयन्न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद। ऐसी चर्चा हम अनेक सद्ग्रंथों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम वैकुंठ में भगवान को खोजने जाएंगे तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। न योगियों के हृदय की गहराइयों में जाना चाहें तो भी उनको पा लेना बहुत कठिन है। किंतु भगवान ने बड़ा सरल उपाय बताया। जहाँ मेरे अत्यंत प्रिय भक्त महापुरुष, जहाँ मैं मेरी कथा का गायन करते हैं, मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। महाराज जी की अनुकंपा से 5 दिवसीय हनुमत चरित्र का जो यहाँ पे रसास्वादन हुआ, तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष हनुमान जी की उपस्थिति यहाँ महसूस की। भले ही बहुतों के नेत्रों से अश्रुधारा न बही हो, किंतु उनका हृदय तो गदगद जरूर हुआ होगा। यह हनुमत चरित्र बहुत ही अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय है। इसके लिए हम अपने कलकत्ता से पधारे हुए, जिनकी चर्चा अभी हमारे महाराज श्री ने की, वो भी इसके बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता से यहाँ आकर के, नहीं तो ये कलकत्ता में भी कथा सुनवा सकते थे। शहरी आपाधापी के बीच में लोगों को यह राम कथा सुगमता से प्राप्त होती, किंतु इस बियाबान जंगल में महाराज जी को यहाँ ला करके यहाँ के आश्रम वासियों को और हमारी नज़दीक की जनता को जो इन्होंने हनुमत चरित्र का रसास्वादन कराया, यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ लोगों ने ही कथा को नहीं सुना, यहाँ के पक्षियों ने भी सुना। इस वन में निवास करने वाले अनेक प्राणी भी इस कथा को श्रवण किए हैं। यह चारों दिशाओं ने भी इस कथा को श्रवण किया। शब्द हमेशा अमोघ होता है, शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। और आज का विज्ञान भी इस ओर शोध कर रहा है। पूर्व में जो हमारे यहाँ अवतारों की गाथा है, और वह परमेश्वर जो
नर के रूप में यहाँ अवतरित होकर के जो लीलाएं किए हैं, तो उन लीलाओं का गायन जो महापुरुषों ने किया है, वह शब्द इस व्योम में हमेशा प्रवाहमान है। शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। शब्द इस व्योम में हमेशा गूंजता रहता है। तो आज का विज्ञान भी इस ओर शोध कर रहा है, और जितना उन्होंने शोध में अपने रिसर्च के माध्यम जो उन्होंने देखा या सुना, और वो लोगों का भी यही मत है कि ये सब होता है। शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। जब शब्द वाणी के माध्यम से बाहर की ओर आता है, तो उसके चारों तरफ के वातावरण में वो समाहित हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वृक्षों ने भी इसे सुना, पक्षियों ने भी इसे सुना, और जितने भी यहाँ दृश्य अदृश्य प्राणी हैं, उन्होंने हनुमान जी के चरित्र को श्रवण किया। और यह शब्द आज ही नहीं, हमेशा हमेशा इस क्षेत्र में गूंजता रहेगा। भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस गीता का गायन अर्जुन को माध्यम बना करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहाँ आप युद्ध आरंभ ही होने वाला था, उस वातावरण में जिन शब्दों को अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने कहा था, वो शब्द अभी भी व्योम में गूंज रहे हैं। हमारी भारतीय परंपराओं में हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इन वेद मंत्रों का लेखन नहीं हुआ, उन्होंने इन मंत्रों को नहीं बनाया, और ये व्योम में जो फैला हुआ शब्द था, तो मनीषियों ने, साधकों ने, महाराज श्री के दिव्य दृष्टि वाले महापुरुषों ने उस शब्द को श्रवण किया। जब वह शब्द उनके कर्णरंध्र के माध्यम से जब उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। और वही आज हम जो है वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, उनको पवित्र देववाणी के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो उसी का ये परिणाम है। देखिए, जब तक देवत्व हमारे अंदर में विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर से विकार कभी जाएंगे नहीं, और जब तक विकार नहीं जाएंगे तब तक हमारी बुद्धि सात्विक नहीं बनेगी, और जब तक हमारी बुद्धि सात्विक नहीं बनेगी तब तक हम इस चीज़ की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। हनुमत चरित्र के माध्यम से महाराज जी ने वाल्मीकि रामायण को माध्यम बना करके और भी अनेक ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की भाव भरी लेखनी के माध्यम से जो मानस में के माध्यम से व्यक्त हो रही है, उसको आधार बना करके जो यहाँ हनुमत चरित्र श्रवण किया, कराया, यह बहुत इस क्षेत्र के लिए, इस वातावरण के लिए हमेशा इसमें गूंजता रहेगा। यह ऐसी हमारी भावना है। पूज्य महाराज जी के चरणों में हम वंदना करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। देखिए, महापुरुषों का अनुग्रह कहने से नहीं प्राप्त होता है। महापुरुष अपने आप ही अनुग्रह करने के लिए वहाँ चले आते हैं। तो हमें पता लगा कि पूज्य स्वामी जी हमारे शेठ जी के
आग्रह पर इस कल्याणी का तपोवन में आकर के जो ये कथा का यहाँ रसास्वादन कराएंगे, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर जो है हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से जो है भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। देखो, एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अबोध रहता है, ज्यों-ज्यों वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों-त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वो बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है तो वह आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं, और उन भावनाओं में वह प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता, ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है, वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती हैं तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो, और जो जैसी वह जो है, जैसा वातावरण है, उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है। तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो, तो वह दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वह चलता है, और बड़ा हो जाता है, फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है, अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है, उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है।
तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा सने सने, ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे। अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था, और जिन्होंने सत्ता को संभाला उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती। वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया, छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के, बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के समझा जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने, यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों ये नगत सफलता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने,
अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य निरतः संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और कम जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी, किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति हो। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा, और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा, हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा, जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थरचर, नभचर आदि, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात
विशिष्टाद्वैत की स्थापना की शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था। तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे, उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया। तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे, उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया, उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा, वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। तो आचार्यों के जो पवित्र मार्ग थे, मत थे, वह जोड़ने के लिए बनाए थे समाज को। किंतु उनके अनुयायियों ने अलग अलग, उनको न समझते हुए अलग अलग पंथ और संप्रदायों की स्थापना कर ली। इसमें भी थोड़ा सा न समझने के कारण एक भ्रांतियां बनी। किंतु महापुरुषों का जो सिद्धांत था, महापुरुषों की जो जीवन जीने की शैली थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी थी जो उस समय में रही होगी। महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उन्होंने सिद्धांत के रूप में उसको लिपिबद्ध करके जनता के सामने उन्होंने जनता को समझाया था। पर अनुयायी इतनी गहराई में नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया।
आचार्यों के बाद मध्यकाल में संत मत का प्राकट्य हुआ। उस समय तक हमारा भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो चुका था। तो उससे विदेशियों ने अपने शक्ति के बल पर जो है जबरन अपने सिद्धांत भारतीय जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। तो उस समय भारत के विभिन्न अंचलों में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। एक साथ कबीर का जन्म हुआ, रविदास का जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। दक्षिण भारत में भी अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। आचार्य भगवान श्री चंदेव जी से ने नौनाथ 84 सिद्धों के जो प्रश्न थे उनका क्रमशः वो उत्तर दे रहे हैं। पहले के प्रकरण में आप लोगों ने सुना था, सिद्धों ने उनसे पूछा, किसने मोड़ा किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया। वैसे इन शब्दों को सुनने से आपको ये एक देहाती भाषा की तरह शब्द लगेंगे, क्योंकि हमारी प्राचीन संत परंपरा में शब्द को ब्रह्म के रूप में माना गया है। शब्द में वह सभी रहस्य भरे पड़े हैं, चाहे वह संस्कृत साहित्य से संबंधित हो, चाहे हमारी बोलचाल की भाषा से संबंधित हो, चाहे हमारे इस संपूर्ण देश के किसी भी राज्य की भाषा से संबंधित हों। उनकी लोक भाषा में जो कहा गया है वह प्रकारांतर से तत्व का चिंतन ही बताया गया है। जैसे आम लोग बैठते हैं, भाई तुम कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। अभी भी हम देहातों में आपसी बोलचाल की भाषा में जब हम लोगों की चर्चा सुनते हैं, चर्चा लगभग यहीं से आरंभ जो है। शरीर का जो धर्म होता है, जैसे बालकपन है, इसके बाद कुमार साहित्य में जीवेत शरद शतम की कल्पना की गई है। हे परमेश्वर, हम 100 साल तक जिए और 100 साल तक हम सुख से जीवें, हम प्रसन्नता से जीवें, हमारे जीवन में कोई विषाद नहीं आवे, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आवे। यह भगवान वेद से ऋषियों ने प्रार्थना की है, जीवे शरद शतम। वैसे भी जो हम पढ़ते हैं, अश्वतो मा सद्गमय, हे परमेश्वर हमको सतमार्ग की ओर ले चलो, सद्गमय सतमार्ग की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार जो होती है वह अविद्या होती है, प्रकाश जो है वह विद्या है। और इसी विद्या को सा विद्या या विमुक्त भी कहा गया है। हमारे जीवन में कोई अंधकार नहीं हो, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
प्रकृति के जितने गुण धर्म हैं वह हमको प्रभावित नहीं कर पावे। हम हमेशा प्रकृति के इन गुण धर्मों में भी समत्व बुद्धि के माध्यम से हम अपने स्वस्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। जैसे मध्यकालीन संत परंपरा में कबीर, नानक और भी अनेक संत हुए हैं जिन्होंने निर्गुण मत की स्थापना बड़ी सरल शब्दों में की। इस शरीर में ही निवास करने वाली जो हमारी चेतना है, जो आत्मा है, उसको परमेश्वर का स्वरूप माना गया है। गीता में भी भगवान ने ये कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब जीवों के अंदर में विद्यमान है। आँखों के द्वारा जो हम देख रहे हैं, कान के द्वारा जो सुन रहे हैं, जिह्वा के द्वारा खट रसों की अनुभूति कर रहे हैं, वाणी के द्वारा जो हम बोल रहे हैं, इसके मूल में वह चेतना है। वही चेतना हमारे अंदर में ईश्वर सर्वभूतानां, हर प्राणी के अंदर में ईश्वर सब जीवों के अंदर में हृदयेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, हर एक प्राणी के अंदर में वह परमेश्वर निवास करता है। ये गीता का चिंतन है। किंतु श्वेतात्तरोपनिषद के अंदर में भी एक बात बताई गई है, इस अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। अंगुष्ठ प्रमाण से, बहुत छोटे अंगुष्ठ की प्रमाण वाला वह परमेश्वर हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। हम सुनते हैं, हम रसों का भोग करते हैं, यानी खट्टा मीठा जो है, हम वाणी के द्वारा बोलते हैं, इंद्रियों के माध्यम से तत्त विषयों की अनुभूति करते हैं, और वह अनुभूति करने वाला वह परमात्मा ही है। तो इसी को आचार्य ने भी जो है ये बात कही, चेतहो नगरी, अविद्याजनित जो दोष हैं उनको से ऊपर उठो, अपनी चेतना को जगाओ। तुम ईश्वर के अंश हो। मानस की पंक्तियों में भी तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको लिखा है, सोहमस्मि इति दीप अखंडा, सोहमस्मि इति जीव अखंड, जीव अखंडा ज्योति सका सोई परम प्रचंडा। एक संकेत किया है। हम कान के द्वारा जो सुनते हैं, वाणी के द्वारा जो बोलते हैं, नेत्रों के द्वारा जो देखते हैं, और घ्राणी के द्वारा जो सुगंध लेते हैं, और जिह्वा के द्वारा जो रसों का रसास्वादन करते हैं, इसके मूल में वह चेतना ही विद्यमान है। तो इसलिए चेतहो नगरी, यह बोध लोगों में कराना। जैसे प्राय लोग परिचय पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो, किसके बेटे हो, तुम अपने गांव का नाम बताते हो, अपने पिता का नाम बताते हो, अपने को उनका पुत्र बताते हो। यह साधारण पूछ यानी बोलचाल की भाषा है, वो तुम्हारा वो स्वरूप नहीं है। अनंत जन्मों से यह जीव इस भवाटिका में भटकते हुए नाना योनि समुत्पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि की स्थिति को हमेशा प्राप्त होता है। तो अनेक जन्मों के संस्कार भी इनके मस्तक में
बिल्कुल एक अणु रूप से, सूक्ष्म रूप से वो विद्यमान रहते हैं। तो चेतहु नगरी, गुरु महाराज कहते हैं नगरी को चिताओ। तुम जो सोच रहे हो मैं हूं वो तुम नहीं हो, तुम और कुछ हो। अल्पज्ञता के वश तुम मान रहे हो मैं ये हूं। यही बात मदालसा ने अपने पुत्र को समझाया था। मदालसा एक राजा की पत्नी थी, राजकुमारी थी। राजा के साथ उसका ब्याह हुआ था, पर बड़ी विदुषी महिला थी। जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने उनको ज्ञान देना शुरू किया। जब बच्चा रोता था तो मदालसा बोलती थी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जतोषी संसार स्वप्नस्य त्यज मोह निंद्रा मदालसावाक्य मुवाच पुत्र। हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? अगर तेरे को कहीं वेदना है तो तू तो शुद्ध है, तू ज्ञान स्वरूप है, तुम परमात्मा का अंश है। पर जो तू रो रहा है संसार माया परिवर्जितोषी, यह संसार की माया है। शरीर के प्रति आसक्ति का एक हेतु है, तुम शरीर नहीं है। शरीर को तो तुमने अपने को व्यक्त करने के लिए स्वीकार किया है, पर तू शरीर नहीं है। संसार माया परिवर्जतोषी संसार स्वप्नस्य त्यज मोह निंद्रा। हे बेटा, लगता है तू संसार की माया में इतना लिप्त हो गया है, तेरे को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। तो यह संसार स्वप्नवत है। जैसे सपने में आदमी राजा बन जाए और जगने के बाद वह राजा नहीं रहता है, इसी तरह से तुम जो कह रहा है मैं ये हूँ, और इन्हीं विषयों के लेकर के जो तू रुदन कर रहा है, तू वह नहीं है। स्वप्ना संसार स्वप्न से त्यज मोह निंद्रा, यह मोह निंद्रा है, यह अज्ञानता का प्रतीक है। मदालसावाक्य मुवाच पुत्र। हे पुत्र, तुम मेरे वाक्यों को सुन। इस तरीके से मदालसा ने अपने 8 बच्चों को ज्ञानी बना दिया। तो जब उसका 9वां गर्भ रहा और बच्चा पैदा का भेजा नगरी आया, चेतो नगरी तारो गाँव, नदी अपने को पहचानो। जब तुम्हें अपने पहचानने का बोध हो जाएगा, तब संसार की अविद्या तुमको कहीं पे भी ग्रसित नहीं करेगी, कहीं पे भी तुमको संसार की भवाटिका में भटकने नहीं देगी। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो,
शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो निशि मंगल हो। दिन मंगल हो निशि मंगल हो। जीवन का हर क्षण मंगल हो। जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो मन मंगल हो। तन मंगल हो मन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो गति मंगल हो। मति मंगल हो गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो। सुभा